हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। अच्छा, इसमें नहीं किया था हमने, उसमें किया था वो, ठीक है। तो आज मैं, आप लोगों ने देखा था सबने कैश फ्लो का, लास्ट क्लास आपने अटेंड की थी। मैं एक बार फिर से उसका फॉर्मेट आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। शायद मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था। ये फॉर्मेट था आपके पास, जिसमें मैंने आपको बोला था कि आपका जो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो तीन एक्टिविटीज़ में डिवाइड होता है। एक ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग के अलावा एक इन्वेस्टिंग और एक फाइनेंसिंग। तीन एक्टिविटीज़ में आपका ये डिवाइड होता है। इन्वेस्टिंग में आता है फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स का खरीदना और बेचना, या उस इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न है वो आएगा लेस। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ये सब माइनस होगा। फाइनेंसिंग में आता है शेयर, डिवेंचर, बैंक लोन या प्रेफरेंस शेयर। पैसे का आएगा तो प्लस, जाएगा तो माइनस। इसके अलावा फिर हमने देखा था कि ए बी सी तीनों एक्टिविटीज़ को प्लस माइनस करके आपके पास डी आता है। इसमें आप ओपनिंग कैश ऐड करते हो, क्लोजिंग कैश निकल जाता है। एक बार रुकना। हाँ भाई, भाई बताओ। कहाँ तक चला गया था? अब जो तेरी तूने तगड़ी थी ना भाई का, हाँ। अब वो मुझे पता नहीं बिल्कुल सेम है या नहीं है। मैं तो डिजाइन तो वही है, उसी फोल्डर की है। हम्म। ये अब आई है मेरे पास, तो मैं हाँ घर छोड़वा दूँ, कोई दिक्कत? भाई, माइका अभी नहीं चाहिए होगी। कोई नहीं, मैंने फिर भी खोल के रखी है। हाँ, आप उसको खोल के रख तो लो अपने पास। हाँ, चल मैं खोल के यहाँ लगवा लेता हूँ, जिस दिन जाएगा उसे गाड़ी में दे दियो। हाँ, मैं बता दूंगा आपको भाई। ठीक। हाँ जी। जी। इसके बाद ये आपका एबीसी आता है। ओपनिंग कैश आप ऐड करते हो, क्लोजिंग कैश आपके पास निकल कर आ जाता है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। आज मैं इसी में आपके साथ स्टार्ट करूंगा एक क्वेश्चन। और क्वेश्चन हम लोग लेंगे, पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी को बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन देखना ध्यान से, जितना समझ आए ठीक। जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं ली थी, वीडियो अपलोड हो जाएंगी, पहले लास्ट वाली देखना फिर आज वाली देख लेना। क्वेश्चन नंबर 1, नेट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी बिफोर टैक्स इज ₹12,50,000। नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ होता है आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग। आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग का मतलब है कि इस 12,50,000 को निकालने के लिए ये नीचे जो भी आइटम्स हैं वो अपने एडजस्ट हो चुके हैं। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन लगा हुआ है। गुडविल राइट ऑफ हुई है, कोई मशीन आपने सेल करी थी उस पर लॉस हुआ है। करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी ऑफ कंपनी इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर वर। आपको एसेट्स का ओपनिंग और आपको एसेट्स का क्लोजिंग गिवन है। बी आर ट्रेड पेबल, डेटर, इन्वेंट्री, आउटस्टैंडिंग। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आंसर नंबर 1, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पर्टिकुलर डिटेल्स अमाउंट। अब यहाँ लिखते हैं हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले स्टार्टिंग किससे होती है? सबसे पहले आप यूज करते हो नेट प्रॉफिट को। नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है 12,50,000। सबसे पहले नेट प्रॉफिट आता है 12,50,000।
12,50,000 जब आपने निकाली तो इसमें से आपने कुछ एडजस्टमेंट कर चुके थे, जैसे कि डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस आपने माइनस किया होगा, डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस आपने माइनस किया होगा, जबकि उसमें कोई एक्चुअली कैश बाहर नहीं जाता। तो मैं यहाँ लिखूंगा एडजस्टमेंट फोर, और सबसे पहले लिखूंगा मैं आपके साथ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमारा माइनस हुआ होगा 25,000, जबकि एक्चुअली कोई कैश बाहर नहीं गया, तो हम इसे वापस ऐड कर लेंगे। पहले मुझे पूरा क्वेश्चन करने दीजिएगा, उसके बाद आप डाउट देखिएगा। इसके अलावा गुडविल, गुडविल हम लोग राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ का क्या मतलब है, मैंने बताया हुआ है पहले भी, कि गुडविल की पेमेंट तो आपने पहले ही कर दी, फिर धीरे 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 ईयर बाय ईयर आप उसको अपना एक्सपेंस ट्रीट करते हो, जबकि एक्सपेंस वो पहले हो चुका है। तो गुडविल राइट ऑफ आप कर रहे हो, तो उसमें भी एक्चुअली कोई कैश बाहर नहीं जाता। और इसी तरीके से है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। मशीन को अगर आपने बेचा तो लॉस हुआ, लेकिन कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो लॉस वही है जिसमें पैसा बाहर जाए, और सेल ऑफ मशीन पे कोई पैसा बाहर नहीं गया, उसका कोई लॉस नहीं हुआ, तो 12,000 वो भी वापस ऐड बैक कर लो। आप इन तीनों चारों को आपस में प्लस करोगे, 25 और 15, दो और एक तीन, 40, 40 और 10, 50, तो 12, 50 प्लस 50, 13 लाख, 13 लाख 2,000, 13 लाख 2,000। इसको हम नाम देते हैं कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसको आप नाम देते हो कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। और इसमें अब मैं वर्किंग कैपिटल चेंज को एडजस्ट करता हूं। वर्किंग कैपिटल चेंज को एडजस्ट करेंगे। वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आता है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। ध्यान से देखना, ये बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल क्या है, करंट एसेट। ट्रेड पेबल क्या है, करंट लायबिलिटी। डेटर क्या है, करंट एसेट। इन्वेंट्री क्या है, करंट एसेट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, करंट लायबिलिटी। अब आपको ये देखना है, जैसे सबसे पहले बिल रिसीवेबल है, मैं सीधा लिखूंगा बिल रिसीवेबल इंक्रीज या डिक्रीज। 25 था, 25 से 15, 500 रह गया, डिक्रीज हो गया। कितने से डिक्रीज हो गया, कहीं ना कहीं 9,500 से डिक्रीज हो गया। सेकंड ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल 10,000 से 12,500 हो गया, यानी इंक्रीज हो गया। डेटर्स 8,800 से इंक्रीज हो गया। इन्वेंट्री 18,000 से 14,000 रह गया, 4,000। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डिक्रीज हो गया। अब अगर एसेट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब पैसा आया है, तो वो प्लस रहेगा। ट्रेड पेबल, अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब भी आपने और पैसा उधार लिया है, तो पैसा आया है, प्लस होगा। डेटर इंक्रीज हो रहा है, डेटर यानी एसेट इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक तरीके से आपने एसेट खरीदा, पैसा गया होगा, ये जुगाड़ है, सिर्फ याद रखने का तरीका है, माइनस होगा। इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है, इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है मतलब आपने इन्वेंट्री बेची होगी, पैसा आया होगा, प्लस होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस यानी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, इट मीन आपने पेमेंट कर दी लायबिलिटी की, तो पैसा गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे, जैसे 1,30,500 था, क्या कह रहा था मैं, आपके पास 1,30,200, 1,30,200 प्लस 9,500 प्लस 2,500 माइनस 8,800 माइनस 4,000, नहीं, प्लस 4,000 माइनस 1,000। देखो कितना आ रहा है, मेरा आ रहा है 136,400। नाम दिया जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद मैं आपके साथ एक क्वेश्चन देखूंगा, क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये दो बनानी है। आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है 2015-2016, यानी ये आपका प्रीवियस ईयर, ये आपका करंट ईयर। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख था, 4 लाख हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रेड पेबल्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। प्लांट कॉस्टिंग रुपीज 1,45,000 was sold at a loss of 40,000. Depreciation amounting to rupees 1,30,000 was provided during the current. Tax paid during the year is 30,000. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कुछ हम इसमें सीखेंगे, ध्यान से देखते हैं। आंसर नंबर 7, कैश फ्लो स्टेटमेंट। डिटेल्स, अमाउंट, वर्किंग नोट। अब सबसे पहले वर्किंग नोट बनाओ। वर्किंग नोट किसका? प्लांट का। और एक बनेगा टैक्स का। मैं आपको पहले टैक्स का सिखाता हूँ, ध्यान से देखना। क्यों बन रहा है टैक्स का? क्योंकि ऊपर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है। टैक्स का प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनेगा। ध्यान से देखना, ध्यान से सीखना। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। फॉर्मेट समझना, याद रखना। प्रोविजन फॉर टैक्स आपकी लाइबिलिटी है। स्टार्टिंग होगी बाय साइड से, बाय बैलेंस बीडी जो आपका ओपनिंग प्रोविजन था, टू बैलेंस सीडी जो आपका क्लोजिंग प्रोविजन था। अगर ड्यूरिंग द ईयर आप और प्रोविजन बनाते हो तो उससे आपका प्रोविजन इंक्रीज होगा। टैक्स मेड। अगर आप ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी टैक्स पे करते हो उससे आपका प्रोविजन कम होगा। हमेशा आपको क्वेश्चन में दो चीजें गिवन होंगी प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। इसमें भी गिवन है ओपनिंग 30, क्लोजिंग 30। जरूरी नहीं है हर बार सेम हो, इस बार सेम है। ये हो गया, ये दो मिसिंग है, इन दो में से एक गिवन होगी, एक आपको निकालनी होगी। इसमें क्या गिवन है? नीचे टैक्स पेड गिवन है 30,000, तो टैक्स पेड आ गया 30,000। तो ये जो इस वाले में टैक्स मेड आया है ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। बैलेंसिंग मतलब 30 + 30 60,000 माइनस 30,000, तो 30,000 बैलेंस बचा। ये आपका प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट होता है। इसमें बताइए कोई डाउट या दोबारा रिपीट कर दूं? सर दोनों चलेगा। सर प्रोविजन फॉर टैक्स हमारे लिए एक लाइबिलिटी अकाउंट है। सबसे पहले लाइबिलिटी की स्टार्टिंग हमेशा बाय साइड से होती है, तो मैंने इसका बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस, ये आपको गिवन था क्वेश्चन में। फिर मैंने बोला अगर आप ड्यूरिंग द ईयर और प्रोविजन क्रिएट करते हो तो उससे आपका प्रोविजन इंक्रीज होगा, तो वो क्रेडिट साइड आ गया। लेकिन अगर आप ड्यूरिंग द ईयर पे करते हो तो उससे आपका प्रोविजन कम हो जाएगा, तो वो माइंड डेबिट साइड आ गया। अब इसमें से और इसमें से कोई एक चीज गिवन होगी, तो इस क्वेश्चन में ये गिवन था, तो ये आपका बैलेंस निकल गया। ये कहाँ जाएगा कैश फ्लो में वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे, पर अकाउंट इस तरीके से बनता है।
कोई डाउट हो किसी को तो बताइए। ठीक है, एक और वर्किंग नोट इसमें बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको फिक्स्ड एसेट्स गिवन है और उसमें से एक फिक्स्ड एसेट पे कुछ एडजस्टमेंट भी है। डन। जब भी आपको फिक्स्ड एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आपको याद होगा क्लास 11th में आपने सीखा था कि फिक्स्ड एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आप लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से भी जानते हो। तो फिक्स्ड एसेट और या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अगर गिवन है तो इसका मतलब ये जो फिक्स्ड एसेट है ये कॉस्ट पर है, यानी आप जो डेप्रिसिएशन है वो एसेट में से माइनस नहीं कर रहे हो, आप उस डेप्रिसिएशन को एक अलग अकाउंट में इकट्ठा कर रहे हो, एक्यूमुलेट कर रहे हो। दो अकाउंट क्रिएट करोगे आप, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कह लीजिए, या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कह लीजिए। अब फिक्स्ड एसेट आपका एसेट होता है, स्टार्टिंग टू से होगी, टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लायबिलिटी होती है, बाय से स्टार्टिंग होगी, बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। डन। अब आपको फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। ओपनिंग 750, क्लोजिंग 970। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ओपनिंग 180, क्लोजिंग 240। ये तो आपने ओपनिंग और क्लोजिंग लिख दी है। अब एडजस्टमेंट पे आ जाओ। एक प्लांट, तो प्लांट आपका फिक्स्ड एसेट का ही पार्ट होगा, अलग से तो कोई प्लांट का बैलेंस है नहीं। प्लांट 145 का था, 40,000 के लॉस पर सोल्ड हुआ। प्लांट 145 का था, लॉस हुआ 40,000 का, तो इसका मतलब आपने कितने में सोल्ड किया इसको? 1,05,000 में सोल्ड किया। जब आप एसेट्स को बेचेंगे, हाँ जी, हाँ, डेप्रिसिएशन अलग से लग रही होगी, वो इसी में इंक्लूड होगी। हमारे पास उसका कुछ गिवन नहीं है। डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग ₹2। सर, ये आ रहा है ना? अरे मेरी तो सुन लो यार। डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग ₹1,30,000 वॉज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। तो इसमें सारा इंक्लूड हो गया होगा, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट दे दिया आपको। तो मैं यहाँ पर उसको माइनस नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर मैं 3 लिख लूंगा। बाय बैंक कितने में बेची? 1,05,000 में, जो 3 भाई बहन आया करते थे, 11th में पढ़ा था हमने। लॉस आपको डायरेक्ट गिवन है बाय P&L, 40,000 के लॉस पर, बाय इसको देखते हैं, अभी एक बार देखते हैं फिर मैं बताता हूँ आपको। इसमें आपका 1,45 की थी, 40,000 के लॉस पे ये सोल्ड हो गई। डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू 130 वाज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द करंट ईयर।
बाय PNL। ये आपको गिवन है कि साल में डेप्रिसिएशन कितनी लगी है, 130। ये आपकी इंफॉर्मेशन जो गिवन थी, 130। अब आप क्या करोगे, 1,80,000 और 1,30,000 कितना हो गया ये, 3,10,000। इधर भी सेम आना चाहिए, लेकिन सेम आ नहीं रहा। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 70,000। इस 70,000 को हम लोग फिक्स्ड एसेट अकाउंट के नाम से डालेंगे। ये वो होगा जो इस मशीन पर अभी तक लगा था। एक सेकंड रुक जाना। बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 70,000, ये वो होगा जो इस मशीन को जो आपने सोल्ड किया उस पे आज तक जो लगा है। तो मैं इसको चेंज करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 70,000। तो ये 75 आपकी बुक वैल्यू बची, लॉस हुआ 40,000 का। तो आपका इसका मतलब सेल वैल्यू जो आएगी वो 35 की आएगी। अब आप इसको मैं दोबारा से एक बार समझा देता हूँ, एक सेकंड दीजिए बस मुझे। हम्म हमारे पास ओपनिंग बैलेंस गिवन था, क्लोजिंग बैलेंस गिवन था, ओपनिंग बैलेंस गिवन था, क्लोजिंग बैलेंस गिवन था। अब फिर आपको बोला गया कि आपकी एक मशीन है जिस मशीन की कॉस्ट है 145, उसको 40,000 पे सोल्ड किया गया, 40,000 के लॉस पे। ड्यूरिंग द ईयर जो डेप्रिसिएशन है वो 130 है। तो ड्यूरिंग द ईयर वाला डेप्रिसिएशन आपने यहाँ लिख दिया 130। इस साइड का टोटल किया 3,10,000। ये आपका बैलेंसिंग फिगर आया। फिक्स्ड एसेट यहाँ पर क्या आता है, जो आपका मशीन आप सोल्ड कर रहे हो उस पर पूरी लाइफ का जो डेप्रिसिएशन है, ये वाला। फिर मैं इस पे आया कि भाई प्लांट की कॉस्ट थी 1,45,000, आज तक उस पर डेप्रिसिएशन लगा 70, 75 बुक वैल्यू बची, 40,000 के लॉस पे सोल्ड किया गया तो 35,000 उसकी सेल वैल्यू आ गई। तो ये 35,000 सेल वैल्यू, 40,000 का लॉस, 70,000 का प्रोविजन। अब आप इधर का टोटल करो तो 145 आएगा आपके पास। 145 प्लस 9,70,000, 11,35,000 शायद, नहीं, 11,15,000। उस 11,15,000 में से मैं एक बार फिर भी इसको कर लेता हूँ, 145 970 माइनस 7,50,000, 3,65,000 का यहाँ पर बैलेंस आ रहा है। और अगर वो डेबिट साइड पे आ रहा है तो इसका मतलब आपने और मशीन परचेज की होगी। बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर, बस समझिए एक बार इसको। कोई डाउट है तो पूछिए, कुछ रिपीट कराना है तो बताइए। सर जी इसी के ही तो मार्क्स हैं। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिक्स्ड एसेट का और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपके बेसिकली यही दो दो एडजस्टमेंट चलती हैं सबसे ज्यादा, एक प्रोविजन फॉर टैक्स की और एक फिक्स्ड एसेट की। तो इसके मार्क्स हैं, आपको दिखाना पड़ेगा। कोई डाउट है तो बताइए। मेरी दोनों एडजस्टमेंट हो चुकी हैं। दोनों एडजस्टमेंट होने के बाद अब मैं इनको यहां पर लिखूंगा कैश फ्लो में। कैश फ्लो स्टेटमेंट मेरा दो पार्ट्स में डिवाइड है। मैं एक बार लॉग आउट करता हूं, दोबारा से लॉग इन कीजिए। दो एक्टिविटीज में हम इसको डिवाइड करेंगे। ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ए तो ये रह जाएगा। बी आएगा आपके पास बी
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सबसे पहले नेट प्रॉफिट 1 लाख से 4 लाख हो गया, तो डिफरेंस जो है वो आपका नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट 3 लाख। ठीक है जी। प्रोविजन फॉर टैक्स, अब आप यहां से नहीं उठाएंगे, आपने इसका वर्किंग नोट बनाया था जिसमें कि दो थे, एक टैक्स पेड और एक था टैक्स मेड। पहले हम टैक्स मेड वाले को उठाते हैं फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। मैं लिखता हूं एडजस्टमेंट फॉर टैक्स मेड। जो आपने टैक्स में ट्रांसफर किया, पे नहीं किया, ट्रांसफर किया, तो सिर्फ ट्रांसफर किया तो आपने उसे खर्चा क्यों बनाया, कोई एक्चुअली कैश तो गया नहीं। तो हम उसे वापस ऐड बैक कर देते हैं। टैक्स पेड लास्ट में होगा एज पर द फॉर्मेट, वो हम देख लेंगे अभी। ट्रेड पेबल आपका वर्किंग कैपिटल चेंज में आएगा, करंट एसेट भी वर्किंग कैपिटल चेंज में आएगा। डन। एक बार ये फिक्स्ड एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का आपने अकाउंट बनाया, ये बनाया। सबसे पहले ये क्या है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होता है फिक्स्ड एसेट? तो आप यहां लिखोगे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। इन्वेस्टिंग में फायदा प्लस होगा कि माइनस होगा? पैसा आ रहा है, प्लस होगा। और क्या है इसके साथ साथ हम जो लिख सकते हैं, सेल, परचेज ऑफ इन फिक्स्ड एसेट। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज किया है तो पैसा गया होगा, माइनस हो गया। नहीं माना, हमने तो नहीं माना। एक पार्ट को माना है, प्लांट, हमने प्लांट की एडजस्टमेंट दी थी वो हमने कर दी। अब आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। अब ये आ रहा है आपके पास लॉस। तो ये लॉस आपने नेट प्रॉफिट निकालते वक्त माइनस किया होगा, जबकि एक्चुअली कोई पैसा बाहर नहीं गया। तो आप इसे यहां पर वापस ऐड करोगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। इसी तरीके से मेरा डेप्रीशिएशन कितना है करंट ईयर वाला, 130। तो 130 का मेरा जो करंट ईयर का डेप्रीशिएशन है वो मैंने माइनस किया होगा नेट प्रॉफिट निकालते वक्त। डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट 130। अब मैं उसको वापस ऐड बैक कर दूंगा। जब आप किसी का अकाउंट बनाते हो तो जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसका कुछ नहीं होता। ठीक है, इसका मैं कर चुका, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका नहीं होगा क्योंकि ये उठ के यहाँ आया और इसकी वजह से ये निकला। प्रोविजन का कुछ नहीं होगा। ये मैंने दोनों अकाउंट्स लगभग किए अभी तक। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास और कुछ नहीं है करने को, और कुछ नहीं है मेरे पास, तो मैं पहले इसको बंद कर लेता हूँ। हाँ, वो इसके बाद आएगा, वो इसके बाद आएगा सब कुछ ना। पहले यहाँ पे आएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, 3,70,000, या ऐसे कर लो 70 और 2, 3 2 5 लाख। अब आएगा वर्किंग कैपिटल चेंज, एक एक करके। जैसे सबसे पहले ट्रेड पेबल, 40 से 1,50 हो गया, बताओ मुझे। ट्रेड पेबल इंक्रीज हो गया, प्लस या माइनस? प्लस होगा, यानी अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, आपने और पैसा उठाया मार्केट से। उसके बाद करंट एसेट 460 से 520 इंक्रीज हो गया। करंट एसेट इंक्रीज हो गया 60,000 माइनस, क्योंकि शायद आपने और एसेट परचेज किया है। फिक्स्ड एसेट तो है नहीं, एक्यूमुलेटेड है नहीं। डन। तो 50,000 मोटा मोटा प्लस कर दो, 550 कैश जनरेटेड फ्रॉम, ये हेडिंग्स आपको याद रखनी पड़ेंगी, ऑपरेशन। इसमें से आप लेस करोगे एज पर द फॉर्मेट टैक्स पेड, जो कि हमारा यहाँ पे कैलकुलेट हुआ था, ये वाला 30,000। ये कितना है, 550 है ये। 550 माइनस 30,
520 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ए। इसमें और कुछ नहीं है, तो सीधा सीधा आप बाहर लिख सकते हो 3,30,000 और ये माइनस में आ रहा है, तो मैं उसको कैश फ्लो लिखूंगा कैश फ्लो ही, बस उसको माइनस में दिखा दूंगा। एक तरीका और होता है, आप इसको माइनस में मत दिखाओ और यहाँ कैश फ्लो की जगह लिख लो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लेकिन इसमें क्या है, जब आप इसको ए और बी को बाद में प्लस करते हो ना, तो आपको ये पता नहीं लगता कि ये माइनस है या प्लस है, तो आप इसे गलती से ऐड कर लेते हो। इसीलिए मैं बोलूंगा कि इसको माइनस में दिखा के यहाँ पे कैश फ्लो ही लिख लो। 330 और 520 यही आपका आंसर था। ये यूज्ड में है, ये फ्लो में है। कोई डाउट है तो पूछिए, वरना नोट कीजिए। अभी नहीं करेंगे सर, अभी फुल फ्लैश क्वेश्चंस नहीं है ये।